हेलो स्टूडेंट्स, लिसन स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग, आप लोगों ने पहले एक बुक्स आती थी। बुक्स में जो है कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते थे। पॉइंट्स में नंबर प्लॉट होते थे और उन नंबर्स में बोला जाता था कि नंबर्स को जोड़ते जाइए और देखिए कि क्या इमेज हमारी बन रही है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद फिर मैं ग्राफ पर इस एक्टिविटी को मैं दिखाऊंगा। अभी सभी हैंड्स डाउन कर लें, जब एक्टिविटी पूरी हो जाएगी फिर सबकी मैं क्वेरी भी लूंगा। ओके, so students, here listen. Here this point is first, second, third, fourth, fifth, and again 1, 2, 3, 4, 5. मैंने जो यहाँ बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए। पहले आपको इस एक्टिविटी को करना कैसे है, इस एक्टिविटी को पहले समझिए। Here there are 5 points. So here the name of the point is A, B, C, D, E. These are points. अब हमें जो है हमें इस हिडन इमेज को बाहर निकालना है, यानी ये इमेज है क्या चीज। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, A to B, B to C, C to D and D to E, again E to A. अब यहां पर हमें क्या करना है, जिस सीक्वेंस में मैंने ये जो है अल्फाबेट नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, इन सीक्वेंस को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो अभी यहां पर ए से बी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। फिर इसके बाद बी से हमने सी को ज्वाइन किया, ओके। सी से हमने डी को ज्वाइन किया, ओके। डी से हमने जो है ई को ज्वाइन किया और उसके बाद ई से ए को ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमने जो है पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें कुछ इमेज दिखाई दी। ये इमेज हमारी क्या है? अभी मैं सबको मैं थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोल सकते हैं। यस बेटा, ये इमेज क्या है? सर पेंटागन। सर पेंटागन। पेंटागन। पेंटागन क्या? 5 साइड, ओके। पेंटागन। सर पेंटागन। आप थोड़ा सा अपने माइक को स्टॉप कर लें, यानी म्यूट कर लें, फिर मैं दूसरा एक चीज बताता हूं। यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट्स है ए, बी, सी, डी, ई। जो स्टूडेंट्स हमारे इस एक्टिविटी को समझ जाएगा उसके लिए एक्टिविटी कुछ नहीं है और वो आसानी से इजी वे में हिडन इमेज को फाइंड कर सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट है ए टू सी। ध्यान सुनना बच्चों, ए टू सी एंड इसके बाद सी टू ई, ई टू बी, बी टू डी एंड डी टू ए। लिसन स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस को हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। फर्स्ट ए टू सी, हियर दिस इज ए टू सी, ओके। सी टू ई, सी से ई तक गए ये, एंड ई टू बी, ई से बी तक गए दिस, और उसके बाद बी टू डी, डी से हम कहां गए, डी तक। अब उसके बाद डी से कहां गए, ए तक। ए। अब बताइए हिडन इमेज हमारी क्या है? स्टार। सर स्टार है। बहुत सुंदर बेटा, ये छोटा सा मैंने डेमो, बच्चों वाले डेमो आपको कराया। अब मैं थोड़ा सा 9th क्लास का डेमो कराता हूं। अभी देखिए बेटा, अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा, उस चीज को आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो अभी हमारे पास आप सभी लोग जो है ग्राफ पेपर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। क्या है, व्हाट इज दिस? प्लस साइन सर, प्लस साइन। दिस इज अ ग्राफ पेपर। पहले मैं आपको ग्राफ पेपर को इंट्रोड्यूस करा दूं। ग्राफ पेपर होता क्या, आप सभी जानते हैं। और ये हमारे पास देखिए बच्चों, दिस इज अ ग्राफ पेपर। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में अभी इमेज आपकी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहां से, जो इमेज आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। मैं पास से इसको अब हम दिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा द लाइन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल टू अर्थ दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, a line which is perpendicular to the earth that is called a y axis. Another name of x axis is abscissa and another name of y axis is ordinate. तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, बहुत सुंदर बेटा। ये क्या चीज है? कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को प्लॉट करना कितने लोगों को आता है? रेज योर हैंड।
ओके, अब इसी ग्राफ के जस्ट पीछे मैंने जो है बेटा एक इमेज बनाई हुई है, देखिए ये सामने कुछ आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, सर दिख रहा है। हाँ, ये इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं, अब आपको दिखाई दे रहा है ये? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, और नीचे मैंने जो है एक यहां पर लिखा हुआ फाइंड हिडन इमेज, हिडन पिक्चर। यस सर। ये इस पॉइंट्स के बीच में एक पिक्चर जो है छिपी हुई है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा गया है, ये ABCDEFG, तो ये सीक्वेंस के बेस पर आप पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाना है। सर किसी का बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। पॉइंट्स को मिलाया और ये Yes, पॉइंट्स जब आप मिला लेंगे तो आपके सामने एक इमेज जो है निकल करके बाहर आएगी। इस इमेज Yes, को sir. हम जो है एक नाम देंगे, वो मैंने इस सब पूरे एक्टिविटी का एक वीडियो में ऑलरेडी अभी आपको जो है क्लास शुरू होने से पहले आपके ग्रुप पर मैं सेंड कर चुका हूँ, ठीक है बेटा। Yes, sir, आ गई है। Yes, sir. इमेज को आपको फाइंड करना है, दिस इज योर टुडेज एक्टिविटी। ओके बेटा, यू हैव 7 डेज। यस सर। आपके पास 7 दिन है इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, और वो सब कुछ डिटेल में आपके पास एक्टिविटी मैंने पूरा विधिवत वीडियो बना करके हमने आपको सेंड किया। यस, मैं एक क्वेरी लेता हूं। द फर्स्ट क्वेरी, जय बाराकोटी, आस्क क्वेश्चन बेटा। सर हम ये कह रही है अभी हमें ग्राफ में बना के कॉपी बनाना पड़ेगा क्लास वर्क कॉपी में। बिल्कुल बेटा, जैसे मेरे सामने जो है ये ग्राफ पेपर है ना, तो पहले आप ऐसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, 4 पार्ट में पूरे ग्राफ पेपर को डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद जो है ये जो है अपनी ये जो इमेज हमारी है, इस इमेज को फोटो में भेज दूंगा। ये इमेज आपको जो है बनानी है और उसके बाद हिडन पिक्चर को सामने लाना है। ये दिस इज योर सेकेंड एक्टिविटी। Is that clear? Yes, sir. Okay, yes, sir. Yes, sir. इस काम को कर सकते हैं, अपना हैंड जो है अब करें, रेज योर हैंड। ओके ओके, a lot of students are yes। तो अब हमारे पास जो है, अब मैं बेटा अब अपना हाथ नीचे कर ले। अब हम क्या कर रहे हैं, आज अपनी ये एक्टिविटी आपको करनी है। कोई भी क्वेरी होगी आप जो है मुझे जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आज अपने रिवीजन वर्क को स्टार्ट करता हूं। एग्जामिनेशन आपके ऊपर है, पास है, और इस क्वेश्चन को मैं एग्जामिनेशन को मैं जो है के पर्पस से फर्स्ट चैप्टर को आज लास्ट रिवीजन कराता हूं। कल के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, और आज जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर रखे हैं उन क्वेश्चन को भी हम जो है आपके सामने यहाँ रखेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, हियर इन योर ग्रुप, here a few questions are the question number 6. Listen students, this question is, if a is equal to 6 minus root 35, find the value of a square plus 1 by a square. Listen students, दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर रखा है, इस क्वेश्चन को आप पहले समझें। लिसन स्टूडेंट, हियर ये हमारे पास जो है a की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस यहां पर आपके पास 1 बाई में a स्क्वायर। लिसन स्टूडेंट्स, वी नो दैट हियर a, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई a। 1 बाई ए हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी आप देखें। दो तरीके हैं। हियर फर्स्ट 1 बाई 6 माइनस अंडर रूट 35, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सो हियर 6 प्लस रूट 35 बाई 6 प्लस रूट 35, multiplying in numerator and denominator by the conjugate of denominator. Conjugate of denominator is 6 minus root 35. The conjugate is 6 plus root 35. Because a minus b, then conjugate is a plus b. If denominator is a plus b, then conjugate is a minus b. Okay, beta? And multiplying here, according to this concept, here students, 1 का मल्टीप्लाई 6 प्लस रूट 35 में 6 प्लस 35 बाई
अब यहाँ हम क्या करेंगे हेयर स्टूडेंट 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर. Listen students, using the identity a minus b, a plus b, we know that a square minus b square is equal to a minus b, a plus b, then the result is a square minus b square. So students, here that is equal to 6 plus under root 35 divided by here 36 minus 35, that is equal to 6 plus अंडर रूट 35. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और मैं समझाता हूं. अब देखिएगा, हमने a भी फाइंड कर लिया एंड हमने 1 by a भी फाइंड कर लिया. हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग बोथ. सो हियर स्टूडेंट्स a plus 1 by a is equal to the value of a is 6 minus root 35. The value of a is 6 minus root 35. 6 minus root 35 plus, and the value of 1 by a is 6 plus root 35. 6 plus root 35. Listen students carefully. Here this is negative sign and this is positive sign. Negative, positive both are eliminated to each other. Here this value is this, that is equal to 6, 6, 12. The a plus 1 by a. लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि we have to find the value of a square plus 1 by a square. But here a plus 1 by a square. हम क्या करते हैं in this question using squaring both sides. Okay, squaring both sides. Here a plus 1 by a square, a is equal to 12 का स्क्वायर होता है 144. Okay students, and this situation a plus b का whole square, this is the a square plus 1 by b square, plus 2 into a into 1 by a is equal to 144. This is the main procedure to find the value of a square plus 1 by a square. Okay students, here a and 1 by a is a reciprocal of each other. So a और a हमारा क्या होगा, कट जाएगा. The result is a square plus 1 by a square plus 2 is equal to 144. Again a square plus 1 by a square is equal to 144 minus 2. A square plus 1 by a square is equal to 142. This is the suitable answer of the given question. ये क्वेश्चन में अभी क्वेरी आ रही है, मैं क्वेरी करके पूछता हूँ. हिमांशु कुमार आज के क्वेश्चन बेटा. सर यहाँ a plus 1 by a square सर plus 2, ये सर 2 कहाँ से आएगा? 2 कहाँ से गया? ये बेटा एक में क्या है, we know that here using identity is a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2a into b. Okay, so yes, this 2 is 2. First is a, second is b. So a square plus b square plus 2a into b. Okay बेटा, अभिषेक ask your question बेटा. सर यस बोलिए. सर इधर a plus 1 upon a. Speak loudly बेटा, I can't hear you. चलिए नेक्स्ट कौन है? अथर्व अग्रवाल, ask your question. सर इसी टाइप का सर एक क्वेश्चन था सर, मैं जब कल कर रहा था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर. एक क्वेश्चन है सर, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट. सर ये तो आ गया सर समझ में. हाँ तो ठीक है, तो बाकी क्वेरी लेता हूँ फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा. वरुण जोशी ask your question.
सर इस क्वेश्चन को सर ऐसे भी कर सकते थे सर, पहले ही 6 माइनस रूट 35 का सर स्क्वायर कर देते सर, फिर 1 अपॉन सर वही स्क्वायर उसका, देखिए बेटा क्या ऐसे है, भी कर सकते हैं इसको। मैं इसमें एक चीज बताता हूँ आपको, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वहां पर स्क्वायर करने पर यहाँ हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती। रीजन क्या है, हम देख रहे थे 6 का स्क्वायर 36 होता है और 35 ऑलरेडी है, तो 36 में से 35 को माइनस करने पर डिफरेंस केवल 1 का था, तो आसानी से डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो जाता। तो हमें ये लगा कि ये प्रोसेस मेरे को इजी लगा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस से मैं डायरेक्ट पहले a स्क्वायर फाइंड करूं एंड देन 1/a स्क्वायर फाइंड करूं, देन यू मे ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं, आप कर नहीं सकते। ओके, बशर्ते आपको अपने ऊपर ये कि इस तरह से मैं गलत नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर, दिस इज अ यस सर, थैंक यू सर। This is only one way to solve the problem. A lot of way to solve the problem. Okay, students? हाँ, नीलेश, ask your question. सर आपने ये पेंटागन और ये सर स्टार क्या बना रखा है? आप लगता है देर में जुड़े ना? यस सर। हाँ बेटा, अभी मैंने जो है स्टार्टिंग में एक्टिविटी कराई है, वो एक्टिविटी आपको समय पर जुड़ना था बेटा। ये एक्टिविटी मैंने जो है फाइंड द हिडन इमेज, मैं इस एक्टिविटी को समझाया था कि पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स थे इस सीक्वेंस में इन लाइंस को मिलाएंगे तो हमारी हिडन इमेज क्या बनेगी, और इसमें इस सीक्वेंस में इन 5 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारी हिडन इमेज क्या बनेगी। वैसे ही मैंने ग्राफ आपको दिखाया है, वो ग्राफ में आपको हिडन इमेज फाइंड करनी है, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यही आज की एक्टिविटी है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप पर भेज चुका हूं। ठीक है बेटा? वन मोर क्वेरी भैया, क्षितिज का शोधन, आस्क योर क्वेश्चन। सर कल मैंने सर इसी क्वेश्चन को सर दूसरे स्टेप से किया था सर, आंसर मेरा सर 142 आया था, लेकिन सर हमने स्टेप दूसरा लिखा था। कोई बात नहीं बेटा, देखिए क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मेथड आपको आ गया, मैंने एक नए मेथड से आपको बताया, ये वाला आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। पास हो गया बेटा, ये मेरा काम था, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंश यादव, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 बार फिर से बता दीजिए। ऑन बेटा। यस सर, वीडियो शुड बी ऑन, वीडियो आपके सर यहाँ ऑन होनी चाहिए। सर नेट प्रॉब्लम से वीडियो से नहीं आएगी सर। कोई बात नहीं बेटा, तो मैं आपकी क्वेरी नहीं ले पाऊंगा, मुझे क्या मालूम आप पढ़ रहे हैं कि आपको दूसरा काम कर रहे हैं। नहीं सर, पढ़ ही रहे हैं। नहीं बेटा, आप जो है एक बार वीडियो शक्ल दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछते समय तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। ये पार्थ ओली वीडियो ऑन करें, फिर क्वेश्चन पूछें। पार्थ ओली वीडियो ऑन करिए, फिर क्वेश्चन पूछिए। अथर्व अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन। सर एक सर क्वेश्चन था सर, शो दैट सर 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस √7 सर प्लस 1 माइनस रूट 7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 सर प्लस 1/√5 माइनस 32। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? आर.एस. अग्रवाल का सर फर्स्ट ही का सर लास्ट वाला है। हाँ बेटा, इसका मैं रीजन बताता हूँ। हर एक टर्म को, उसमें कई टर्म होंगे, एक लॉन्ग सीक्वेंस होगा, प्रत्येक टर्म को, एक टर्म को, डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आप जो बोल रहे हैं उसमें वर्क क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो पहला टर्म है उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके अलग लिख लीजिए, प्लस दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लीजिए, तीसरे टर्म के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लीजिए, पूरा एक सीक्वेंस में तैयार कर लीजिए। आपको जो है कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, कुछ वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू से कट जाती है, लास्ट में जो वैल्यू नहीं कटती है वही उनको सॉल्व कर देते हैं, उनका आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन में यही किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के स्क्वायर में डिफरेंस जो है 1 का ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में 8 है और अंडर रूट में 7 है, फिर उसके अगले वाले में जो है हमारे पास जो अंडर रूट में 7 है तो अंडर रूट में 6 होगा माइनस में,
तो इस तरह से जो डिफरेंस होगा वो 1 का ही होता है। तो आप इसको इजीली वे में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसी तरह से एक मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताता हूं और फिर जो है नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ मैं आऊंगा। The question is here, simply rationalize here the 2 under root 6 by under root 2 plus under root 3, 6 under root 2 by under root 6 plus under root 3 and minus का 8 under root 3 by under root 6 plus under root 2। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें आपने जो क्वेश्चन पूछा था भैया अथर्व ने, कुछ हद तक जो है वैसा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है मामला। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। जब तक हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज नहीं करेंगे, दिस क्वेश्चन हमें जो है सॉल्व नहीं होगा। तो फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कैसे, इसको भी आप देखें। हियर स्टूडेंट्स, 2 अंडर रूट 6 बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, ये पहले टर्म का हमने काम कर दिया। 6 अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। ये हमने दूसरे टर्म को रेशनलाइज कर दिया। अब तीसरा टर्म है हियर 8 अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6 माइनस रूट 2 अंडर रूट 6 माइनस रूट। ये हमारे पास जो है हमने इसके प्रत्येक टर्म को क्या किया है, रेशनलाइज किया है। किससे? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम न्यूमरेटर को सिंपली हमें सॉल्व कर। न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना, इसे ब्रैकेट बना लेंगे तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा इसे सॉल्व करने में। तो सॉल्व करने में अभी देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास 2 रूट 6 का मल्टीप्लाई रूट 6 में होगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 12। 2 रूट 6 का अंडर रूट 3 में होगा तो माइनस 2 अंडर रूट में 18 प्लस, ये पहला टर्म हमने सिंपल कर दिया। अब दूसरे टर्म में आते हैं, 6 है तो ये हमारे पास 6 अंडर रूट में 12 माइनस 6 अंडर रूट में 6। अब इसके बाद बाई में यहां हमारे पास रूट में 6 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर नेक्स्ट हम 8 रूट 3 का करते हैं। 8 अंडर रूट 3 और 6 6 3 जा 18 माइनस 8 अंडर रूट में 6 बाई में अंडर रूट में 6 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो हमने इसके तीनों टर्म को पहला काम क्या किया, रेशनलाइज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सिंपल करने के लिए अब हम 4 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 2 जा 12 यानी हमारा 2 बाहर आ सकता है। तो हम इसको लिखेंगे अगले स्टेप में 4 अंडर रूट में 3 माइनस, और ये हमारे पास जो है 18 को लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 18 को, रूट 18 को, तो 3 अंडर रूट में 2, तो यहां हो जाएगा 6 अंडर रूट में 2 बाई 2 माइनस 3 प्लस, यहां पर 12 को भी लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो यहां पे हो जाएगा 12 रूट 3 माइनस और 6 अंडर रूट में 6 बाई 6 माइनस 3, फिर माइनस यहां पर 18 को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं 3 रूट 2, तो 24 रूट में 2 माइनस 8 अंडर रूट में 6 बाई यहां हो गया 6 माइनस 2। हमने न्यूमरेटर को भी ठीक कर लिया, अंडर रूट से जो भी बाहर निकल गया हमने निकाल लिया।
जो परफेक्ट नंबर होता है अंडर रूट के अंदर, उस परफेक्ट नंबर को रूट से हम क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अंडर रूट में 18 है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 इंटू 2। अब रूट 9 हमारा बाहर निकलता है तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। तो जहां भी हमारा रूट 18 था वहां पर मैंने जो है 3 रूट 2 लिख दिया, और जहां पर हमें 12 लिखा हुआ है तो ये हो गया अंडर रूट में 4 3 जा 12। 4 जब बाहर निकलेगा दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। तो जहां जहां हमारा 18 था रूट में, वहां हमने 3 रूट 2 लिख दिया, और जहां रूट 12 था वहां हमने 2 रूट 3 लिख दिया। अब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां हो गया 4 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 2 बाई माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस 12 अंडर रूट 3 माइनस का 6 अंडर रूट 6 बाई में 3, और माइनस यहाँ पर 24 रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 6 बाई में यहाँ हो गया 4। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ माइनस साइन इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 6 अंडर रूट 2 माइनस 4 रूट 3। 3 कॉमन लेके 3 से काटा जा सकता है, तो ये क्या बचेगा, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 6। यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 6 अंडर रूट 2 और प्लस का 2 रूट 6। और अब हम यहां पर देखते हैं जो वैल्यू जिससे हमें सॉल्व हो जाती है। अभी मैं अथर्ववेदा की क्वेरी दे रहा हूं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 रूट 6 से 2 रूट 6 कट गया, 6 रूट 2 से हमारा 6 रूट 2 कट गया, और 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कट गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा होल क्वांटिटी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन बताना हमारा जरूरी समझा मैंने। अथर्व अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर लास्ट सेकंड लाइन सर मुझे समझ में नहीं आई सर, कैसे करी सर आपने? ये वाली लाइन, यस सर, सर ये और इसके नीचे वाली। अच्छा, ये जो है 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आएगा, -1 ना बेटा। यस सर, -1 हमने -1 लिखा है। यहाँ पर हमारे पास 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या लिखा हमने, 3। और यहाँ हमने 6 में से 2 माइनस हुआ तो क्या लिखा हमने, 4। ओके, अच्छा, हम इस पूरे में -1 है तो -1 को मल्टीप्लाई किया, -1 कॉमन लेंगे तो 6 रूट 2 जो निगेटिव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। और जो हमारा 4 रूट 3 पॉजिटिव था वो क्या बन गया, नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से 12 भी 3 से कट सकता है और 6 भी 3 से कट सकता है। हमने 3 कॉमन लेके 3 से काट दिया, तो 3 4 जा 12, 4 रूट 3 बचा, 3 2 जा 6, 2 रूट 6 बचा। ऐसे ही इस टर्म में हमने 4 से डिवाइड किया, तो 24 भी 4 से कट सकता है और 8 भी 4 से कट सकता है। 4 कॉमन लेके काट दिया, लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन है। ये निगेटिव साइन इन दोनों टर्म्स में, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा लिया हमने ना, इस ब्रैकेट के अंदर दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो 24 रूट 2 हमारा निगेटिव में आ गया, और जो निगेटिव का वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव का हम जो है पेयर बना करके उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। कटने के बाद कोई चीज शेष नहीं बचती है, तो वहां पर क्या हो गया, वैल्यू 0। इज दैट क्लियर बेटा? क्षितिज का शोधन, आस्क योर क्वेश्चन। सर जो सर थर्ड लाइन है सर, उसको एक बार सर फिर से बता दीजिए सर, कैसे आपने सर सॉल्व किया उसको, मतलब कैसे तोड़ा। ओके, थर्ड लाइन हियर, दिस लाइन बेटा। ये नो सर, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट दिस लाइन, यस। ओके, हियर 2 रूट 12 है। रूट 12 को यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3। तो हमने 2 रूट 3 लिखा और साथ में ऑलरेडी 2 था, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 4 रूट 3। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अभी 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। 3 रूट 2, हाँ, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या था, 2 था, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया, तो 2 3 जा क्या हो गया, 6 रूट 2। 6 रूट 2। इज दैट क्लियर?
वैसे ही सेम Yes, sir. को फिर से हमने जो है 2√3 लिखा, 6 को हमने कुछ नहीं किया है, 18 को हमने 3√2 लिखा और यहाँ 6 को हमने कुछ नहीं किया है। और बाकी सब काम जो है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है रूट में, 6 - 3 6 - 2 हमने सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, तो अभी हम जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और प्रॉब्लम्स को हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। Now friends, here our next one is सर एक सर क्वेश्चन है, हाँ बोलिए बेटा। 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a - b√3। तो आराम से बोलो बेटा, हम भी सुन लें। सर मैं कह रहा हूँ सर कि सर 5 + 2√3 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a - b इज इक्वल टू a - b √3। ओके, चलिए आप सभी के लिए विशेष इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से, इस क्वेश्चन को ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सभी लोग केयरफुली इसे देखें कैसे हम a b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हियर दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, 5 + 2√3 by 7 + 4√3। Students, first thing here, rationalize the denominator. Multiply numerator and denominator by conjugate of the given denominator. Okay, beta? So here 7 - 4√3, 7 - 4√3. Listen, students, carefully. Here, अब हम ये न्यूमरेटर, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 7 में 35 - 5 4 जा 20 √3, 2 का हो जाएगा प्लस 14 रूट में 3 और माइनस का यहाँ पर वैल्यू इज 2 4 जा 8 और 3 into 3 इन डिनोमिनेटर। हियर स्टूडेंट्स 7 स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। हमने जो है इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, 35 माइनस, अब 20 टाइम √3 है, 14 टाइम √3 है, 20 में से 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 6। हमेशा साइन बड़े वाले की लिखी जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया 6√3 माइनस, अब 8 3 जा 24, भाई में 7 7 जा 49 माइनस। अब यहां थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, 4 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा। 4 4 जा 16 into √3 का स्क्वायर 3। स्टूडेंट्स हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। हियर 5 - 4 = 1, 3 - 2 = 1 माइनस 6√3 divided by 49 minus 48. Okay, the denominator is 11 minus 6√3 by में 1. That means to say is equal to a plus b/√3. अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो a जो है हमारा सिंगल टर्म है, तो इसमें देखते हैं सिंगल टर्म क्या है। The value of a is equal to 11 and √3 का कोफिशिएंट यहाँ पर -6 है और √3 का कोफिशिएंट यहाँ पर b है। इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं। The value of b is equal to -6. These are your required answer. इसमें से किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Only 1 minute I have left. Answer, ask your question, beta.
सर ये थर्ड लाइन से बता दीजिए फिर से सर। अच्छा थर्ड लाइन से ये तो हाँ। है 35 माइनस 20√3 है और यहाँ प्लस 14√3 है, ठीक है, और साइन इसके अपोजिट है। तो हमेशा क्या किया जाता है कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देते हैं। और अब क्वेश्चन आता है कि हम साइन कौन सी लिखें, तो बड़े में से छोटे को जब हम माइनस करते हैं तो साइन ऑलवेज बड़े वाले की लिखी है, क्योंकि बड़ा वाला तो पावरफुल है, तो पावरफुल अपनी पावर दिखाएगा, कहेगा कुछ भी होगा लेकिन मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। तो बड़ा वाला जो है माइनस साइन निगेटिव है, तो निगेटिव साइन ऑलरेडी मेंटेन रहेगा, 20 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 6 एंड साइन निगेटिव और √3 आपका उसमें ऐड है। और साथ में यहाँ पर 8 into 3 तो 24 हो गया, 35 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 11 11 माइनस 6√3 और 49 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 1। So a plus b √3, comparing both sides, and the value is of a is 11, the value of b